नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी-अभी एक ताज़ा एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें बिहार की जनता ने आखिर खुलकर बता दिया कि इस बार बिहार में बन सकती है किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, जो ताज़ा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें बिहार की जनता ने खुलकर बता दिया कि इस बार कौन सी पार्टी जो है बिहार में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी या किस गठबंधन को जो है बिहार में इस बार बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा एग्जिट पोल कौन सी पार्टी जो है कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप इस ताज़ा एग्जिट पोल के आंकड़ों को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से बिहार में इस बार कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जो ताज़ा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। चलिए सबसे पहले अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को एक, तो वहीं महागठबंधन को भी यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का जो है यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिवार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं महागठबंधन और अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बक्सर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कैमूर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले किशनगंज की, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4, आरजेडी महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले भोजपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहरसा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है, तो वहीं महागठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मधेपुरा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिल सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4, इंडिया महागठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगले जिले सिवान की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4, इंडिया महागठबंधन 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पटना की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 7, आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले वैशाली की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4, इंडिया महागठबंधन को 4 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले बेगूसराय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले लखीसराय की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1, इंडिया महागठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले खगड़िया की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, आरजेडी महागठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 5, इंडिया महागठबंधन 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले शेखपुरा की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1, इंडिया महागठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मुंगेर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले नवादा की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बांका की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 7, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अररिया की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले दरभंगा की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगले जिले सुपौल की बात करें तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले नालंदा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले चंपारण की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 5, इंडिया गठबंधन 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5, इंडिया गठबंधन को 7 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले सारण की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार बिहार की जो सभी 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 135 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 101 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियां जो है 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है।